गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक कोर्स। ये फास्ट ट्रैक कोर्स कितने ड्यूरेशन का रहेगा? इस फास्ट ट्रैक कोर्स में हम कितना सिलेबस कवर करेंगे, कितना थियोरी कवर करेंगे, कितना प्रैक्टिकल कवर करेंगे, ये फास्ट ट्रैक कोर्स कौन से अटेम्प्ट के स्टूडेंट के लिए यूज होगा, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। फिर आज हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट हमें क्या दे रखा है, इस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इस सब्जेक्ट का टोटल सिलेबस कितना है, कौन कौन से चैप्टर हमें दे रखे हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर दे रखे हैं, कौन कौन से थियोरिटिकल चैप्टर दे रखे हैं, एग्जाम पेपर का पैटर्न क्या है, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कितने थियोरी के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली क्या दे रखा है हमें इस सब्जेक्ट पे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में कॉस्टिंग भी कहते हैं। कॉस्टिंग क्या है? व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। बहुत सिंपल मीनिंग है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, या फिर कह सकते हैं कॉस्ट को एस्टिमेट करना। जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, जब हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, इट इज कॉस्टिंग। हम कॉस्ट को क्यों एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट करने का क्या पर्पस है, मतलब इस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस बात को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और पहले डिस्कस कर लेते हैं, और वो है कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट। अब एक्सपेंडिचर, आप लोगों ने बहुत सारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट बहुत सारे बनाए होंगे। ट्रेडिंग पी एंड एल में हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर को लिखते हैं, मटीरियल की कॉस्ट, वेजेज की कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रीसिएशन, बहुत सारे एक्सपेंडिचर हम ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये जो सारे एक्सपेंडिचर है हम इनको क्या कहते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट का एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मटीरियल कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट। सेकंड कैटेगरी लेबर की कॉस्ट, मतलब वेजेज। और थर्ड कैटेगरी इज ओवरहेड। अदर देन मटीरियल कॉस्ट एंड वेजेज, ऑल एक्सपेंसेस आर ओवरहेड। मटीरियल और लेबर को छोड़ दो, बाकी सारे एक्सपेंडिचर क्या हो गए? ओवरहेड हो गए। ओवरहेड को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी में, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंडिचर जो हम फैक्ट्री में इनकर करते हैं। फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी होती है, जहां पर वर्कर काम करते हैं, और वर्कर और प्लांट एंड मशीनरी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री में मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट, सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की रिपेयर और मेंटेनेंस, फैक्ट्री का डेप्रीसिएशन, ये सारे जो भी एक्सपेंडिचर है जो फैक्ट्री के होते हैं, बट अदर देन मटीरियल एंड लेबर आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब है वो ओवरहेड जो हम इनकर करते हैं ऑफिस में। ऑफिस के जो भी खर्चे
हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं। जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस की लाइट का एक्सपेंडिचर, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीसिएशन, ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर, ऑफिस की लाइट, ऑफिस का रेंट, ये सारे एक्सपेंडिचर ऑफिस ओवरहेड मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फिर होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तीसरा क्लासिफिकेशन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड का मतलब होता है वो ओवरहेड जो सेल्स को प्रमोट करने के काम आता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे सेल्समैन की सैलरी, जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे जो एक्सपेंडिचर है वो है सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वेयर हाउस के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम इंक्लूड करते हैं आफ्टर सेल सर्विस, अगर कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं तो हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं। बट बहुत बार सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम अलग अलग नहीं कर पाते, इसीलिए जनरली हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एक हेड में ही रखते हैं। तो हमारे टोटल 3 एक्सपेंडिचर, मटेरियल, वेजेज मतलब लेबर, और तीसरा ओवरहेड। ओवरहेड वापस अगेन फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग, मतलब देखा जाए तो हमारे टोटल 5 एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, कॉस्ट का एक और क्लासिफिकेशन भी है। कॉस्ट का एक और क्लासिफिकेशन है, वो है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या? वो एक्सपेंडिचर जो आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है, हम उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या? जो आउटपुट के प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होती है, वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली लगती है, जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर, सैलरी का एक्सपेंडिचर। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कौन से होते हैं? सेमी वेरिएबल हम उसको कहते हैं जिसका कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है, कुछ पोर्शन फिक्स होता है, हम उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ऐसे भी हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कॉस्टिंग, मतलब ये सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया कि कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। हम कॉस्ट को क्यों कैलकुलेट करते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, हम कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना। हम कॉस्ट को इसलिए कैलकुलेट करते हैं जिससे कि हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकें। मान लो आपकी फैक्ट्री में ये कैलकुलेटर बनते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस क्या फिक्स की जाए। ये कैलकुलेटर मार्केट में सेल करना है, कितने में सेल किया जाए? 400 रुपीज़, 500, 600, 700, क्या इसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसकी कॉस्ट पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेटर जो हम बनाते हैं, ये कैलकुलेटर बनाने की कॉस्ट क्या लगती है, एक कैलकुलेटर की क्या कॉस्ट आती है। हमने कॉस्ट कैलकुलेट की, सपोज इट इज़ 400 रुपीज़। फिर हम इसमें क्या करेंगे? एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करेंगे और द रिजल्ट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बिना कॉस्ट के आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर पाओगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। क्यों एनालाइज करते हैं? हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, क्यों एनालाइज करते हैं? जिससे कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अगर कोई वेस्टेज है, अगर कोई खर्चा रीजनेबिलिटी से ज़्यादा लग रहा है, तो जब हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमें कहाँ पर ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, कहाँ पर एक्सपेंडिचर रीजनेबिलिटी से ज़्यादा लग रहा है। हम उस जगह पर उस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे। अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल नहीं की तो इससे क्या होगा? इससे हमारी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा हो गई तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट ज़्यादा हो गई तो कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट है, कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है, हो सकता है हम उससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज करें, और अगर हमने सेलिंग प्राइस ज़्यादा चार्ज की तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। एक तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसकी क्वालिटी, और सेकंड आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो उसकी सेलिंग प्राइस।
अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है और सेलिंग प्राइस रीजनेबल है तो आपके प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज़्यादा होगी। और इसके लिए क्या जरूरी है? कॉस्टिंग, क्योंकि कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट का है वो है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना। मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना। डिसीजन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हम डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे डिसीजन बिजनेस में ऐसे होते हैं जिसके लिए इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड कराता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड कराता है, बट बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कॉस्ट अकाउंटेंट उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को देता है, जिससे कि मैनेजमेंट इजीली डिसीजन को ले सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फोर्थ इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है हर एक्टिविटी का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना। मतलब जैसे मान लो एक कंपनी है जो 5 प्रोडक्ट बनाती है, ABCDE। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं मगर पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 5 प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसा नहीं होगा अकाउंटिंग में कि A का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट होगा, B का अलग, C का अलग, D का अलग, E का अलग। नहीं, हम तो ट्रेडिंग P&L बनाते हैं और उस ट्रेडिंग P&L में सारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट एक साथ आता है। मतलब हम पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हैं। बट कॉस्टिंग ऐसा करता है। कॉस्टिंग हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करता है। कॉस्टिंग ये बताता है कि हमने हर एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हमें हो गया। तो हर एक्टिविटी का, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली कैलकुलेट होता है। इसका बेनिफिट क्या क्या फायदा है इसका? अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिसीजन लेना हो तो इसके लिए हमें उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पता होनी चाहिए। जब हमें उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पता होगी तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। तो हर एक्टिविटी का प्रॉफिट, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना, ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव की बात की, आप समझ चुके होंगे कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने काम आता है ये सब्जेक्ट। सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है तो कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट कंट्रोल करना है तो कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, हर एक्टिविटी का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना है तो कॉस्टिंग कर लें। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या दे रखा है हमें इस सब्जेक्ट में। हमें इस सब्जेक्ट में क्या दे रखा है, कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 15 चैप्टर्स दे रखे हैं। कितने? 15, जिसमें से 2 चैप्टर है वो प्योरली थियोरेटिकल है और 13 चैप्टर है वो प्रैक्टिकल चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर कौन कौन से दे रखे हैं? फर्स्ट जो चैप्टर दे रखा है वो है कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन। ये प्योरली थियोरी का चैप्टर है, ये प्योरली थियोरी का चैप्टर है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कॉस्ट, हम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। इसलिए हमारे ये चैप्टर दे रखे हैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड। अच्छा, ये जो अगला चैप्टर दे रखा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इट इज पार्ट ऑफ ओवरहेड। मतलब ये जो चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये जो 4 चैप्टर हमें दे रखे हैं ये कॉस्ट के बारे में दे रखे हैं, कॉस्ट एलिमेंट के बारे में दे रखे हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। फिर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक मेथड बनाया जाए और वो हर टाइप के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो जाए। अलग अलग टाइप के बिजनेस की अलग अलग सिचुएशन होती है, इसलिए बहुत सारे मेथड बने हुए। अलग अलग टाइप के बिजनेस की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे मेथड बने हुए। तो अगले जो 5 चैप्टर है वो कॉस्टिंग मेथड के, मतलब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड, इसके लिए हमें 5 चैप्टर दे रखे हैं।
प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और यूनिट, जॉब, बैच कॉस्टिंग। ये 5 चैप्टर जो दे रखे हैं वो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड है, मतलब कॉस्टिंग के मेथड है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। फिर अगला चैप्टर हमें दे रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, पहले एंट्री करना, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाना, फिर ईयर एंड होने पर ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। सेम उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, मगर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। वहां पे भी डेबिट क्रेडिट होते हैं बट थोड़ा सिस्टम अलग है। उसके लिए हमें चैप्टर दे रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में दे रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर में दे रखा है। उसके बाद में ये जो चैप्टर दे रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये थियोरी का चैप्टर थियोरी है, इट इज प्योरली थियोरिटिकल चैप्टर। फिर हमें 3 चैप्टर दे रखे हैं, इसको हम कह सकते हैं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। क्या कह सकते हैं? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग की टेक्निक्स है जो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कह सकते हैं, या फिर हम इन 3 चैप्टर को मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं और उनके लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब कैसे देता है? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करने के लिए हमारे पास 3 चैप्टर दे रखे हैं, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग भी कह सकते हैं इनको हम, या फिर हम इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो एकदम क्लियर है, टोटल 15 चैप्टर्स, 2 चैप्टर पूरे के पूरे थियोरी और 13 चैप्टर्स प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स दे रखे उसमें 4 चैप्टर कॉस्ट के, 5 चैप्टर कॉस्टिंग के मेथड, 1 चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग और 3 चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टोटल 13 चैप्टर्स, राइट। अब बात करते हैं ये जो एग्जाम का पेपर है उसका पैटर्न कैसा है। एग्जाम के पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, और ये सारे क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकल आते हैं। हो सकता है कि इन 4 में से एक थियोरी का भी आ गया, बट ऐसा कम होने के चांसेस बहुत कम है। जनरली ऐसा होता है कि सारे के सारे प्रैक्टिकल। सेकेंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, दोनों प्रैक्टिकल। थर्ड क्वेश्चन 10-10 नंबर के, दोनों प्रैक्टिकल। फोर्थ क्वेश्चन 10-10 नंबर के, दोनों प्रैक्टिकल। फिफ्थ क्वेश्चन 10-10 नंबर के, दोनों प्रैक्टिकल। और 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 सॉल्व करने होते हैं, और ये सारे थियोरेटिकल होते हैं। अगर आप चाहो तो पूरा पेपर प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हो। कैसे? अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ दो, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना होता है, अगर आप 6 क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ दो तो आप पूरा पेपर प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हो। हाँ, पॉसिबल है ऐसा कि ये जो पहले 5 क्वेश्चन है इसमें भी कोई 4-5 नंबर का थियोरी का क्वेश्चन दे रखा हो, तो फिर आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन थियोरी के अटेंड करने पड़ सकते हैं। अगर आप 6 छोड़ भी दो, हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कोई 2-5 नंबर का इसके अंदर ही थियोरी का क्वेश्चन डाल दिया, तो फिर वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो पूरा पेपर प्रैक्टिकल भी हो सकता है, मतलब आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हो। आप इस सब्जेक्ट में आराम से मोर देन 70 मार्क्स ला सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मेरे यहाँ से कोचिंग किया, उन्होंने किसी ने 80 मार्क्स, किसी ने 90 मार्क्स, किसी ने 75, किसी ने 85, किसी ने 95। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, वो कॉस्टिंग में बहुत हाई स्कोर करते हैं। अच्छा, अभी May 22 के अटेम्प्ट में तो एक स्टूडेंट ने तो 100 में से 100 लेकर आ गया। तो आप भी इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो, मतलब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट May 22 के अटेम्प्ट में 100 में से 100 उसके मार्क्स है कॉस्टिंग में। तो अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में।
ये जो हम फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसका टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 आवर्स रहेगा। मतलब 50 से 60 घंटे में हम हमारा पूरा कोर्स कवर करेंगे। मतलब हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर ही हम कर रहे हैं, हम सारे चैप्टर करेंगे। अच्छा, हर चैप्टर के दो पार्ट होते हैं। हर चैप्टर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका एक्सप्लेनेशन और एक पार्ट होते हैं उसके क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं कि हर चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको हम बहुत आराम से करेंगे। एक्सप्लेनेशन पार्ट में कोई जल्दबाजी नहीं। चैप्टर मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, हर एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। क्योंकि अगर आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट आराम से समझ जाए तो क्वेश्चन थोड़े कम भी सॉल्व करोगे तो चलेगा, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है और वो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हर चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जो पॉइंट समझाने हैं, जो टॉपिक में दे रखा है, उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे हम सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर चैप्टर में। अप्रोक्सीमेटली ये जो सारे चैप्टर दे रखे हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर दे रखे हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली हम 180 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 180 to 200 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे और जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 180 to 200 हम सॉल्व करेंगे, हम कोर्स में बैच में सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन पार्ट में कोई कमी नहीं, पूरा करेंगे। जितने भी पॉइंट होते हैं सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया कि टोटल 180 to 200 क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो स्टडी मॉड्यूल है आपके पास, स्टडी मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो कितना कवर करेंगे? सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे, पूरा कोर्स कवर करेंगे। और मैं आपको जो नोट्स दूंगा उस नोट्स में एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा दे रखा है, हर एक फॉर्मूले के बारे में दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है उसके बारे में भी दे रखा है, हर चैप्टर की थियोरी दे रखी है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर्मूले दे रखे हैं और हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो हम हर चैप्टर के बारे में करेंगे। जब हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो आपको मेरे YouTube चैनल पर, मेरा YouTube चैनल मेरे नाम से ही है, राकेश राठी नाम से, आप मेरे YouTube चैनल पर आपको हर चैप्टर का रिवीजन मिलेगा और हर चैप्टर की थियोरी मिलेगी। जैसे मटेरियल चैप्टर, ये जो चैप्टर है मटेरियल, इसकी थियोरी आपको रिवीजन के साथ में मिल जाएगी। लेबर चैप्टर की थियोरी आपको रिवीजन के साथ में मिल जाएगी। ओवरहेड चैप्टर की थियोरी, मतलब हर चैप्टर की हम थियोरी भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन, इसकी थियोरी, ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसकी थियोरी, हर चैप्टर की थियोरी आपको रिवीजन के साथ में मिल जाएगी। मतलब हम हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर में जितनी भी थियोरी है, थियोरी जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें हर चैप्टर की थियोरी दे रखी है। तो आपको रिवीजन क्लास के साथ में हर चैप्टर की थियोरी भी डिस्कस की जाएगी और ये रिवीजन क्लास आपको YouTube पर मिल जाएगी, करेक्ट। तो थियोरी हम अभी नहीं करेंगे, हम जो कोर्स करेंगे उसके साथ में थियोरी नहीं करेंगे। थियोरी मतलब जैसे मटेरियल कॉस्ट में बहुत सारे थियोरी के पॉइंट दे रखे, तो वो थियोरी के पॉइंट जो है वो हम रिवीजन क्लास के साथ में लेंगे। रिवीजन क्लास के साथ में आपको पूरी थियोरी मिल जाएगी, जिसका क्वेश्चन, जो थियोरी के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, जो हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, हर चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो हम क्लास में करेंगे, राइट। अब ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया 50 to 60 आवर्स में हम कंप्लीट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 180 to 200 क्वेश्चंस हम
सॉल्व करेंगे सारे चैप्टर में मिलाकर, और हर चैप्टर का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन, डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम क्लास में करेंगे। जो रिमेनिंग जो थियोरी बच जाती है, हर चैप्टर में जो थियोरी के पॉइंट बच जाते हैं, वो आपको रिवीजन क्लास में मिलेगा। रिवीजन क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी, हर चैप्टर का रिवीजन मिलेगा और उसकी थियोरी उस रिवीजन के साथ में ही दे रखी होगी। करेक्ट। ये जो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, ये कोर्स नवंबर 22 और मई 23 के अटेम्प्ट के स्टूडेंट के यूज के लिए। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 22 है या मई 23 है तो आप इस कोर्स का यूज कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप कहां से परचेज कर सकते हो। ये कोर्स आप CA पॉइंट वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हो। CA पॉइंट वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ये CA पॉइंट के मोबाइल नंबर है 9828067111। आप यहां से ये क्लास परचेज कर सकते हो। आप ये क्लास डायरेक्टली मुझसे भी परचेज कर सकते हो। मैं मेरे मोबाइल नंबर भी लिख देता हूँ, 9983318117। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है ये आप मेरे से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, या फिर आप CA पॉइंट पर जाकर भी इसको परचेज कर सकते हो। तो ये कहाँ से परचेज कर सकते हो, कैसे परचेज कर सकते हो, ड्यूरेशन क्या रहेगा, इन सब के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैंने आपको बताया थियोरी का चैप्टर है, जो रिवीजन क्लास के साथ आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, मेरे ही चैनल पर, राकेश राठी नाम से यूट्यूब चैनल है। और ये जो बाकी जो चैप्टर है ये हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।